नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए के वीकेंड एडिशन में आपका स्वागत है। आप इसे हफ्ते का बेस्ट ऑफ डीएनए भी कह सकते हैं। डीएनए के वीकेंड स्पेशल में हम आपको हफ्ते की बड़ी खबरों के बेहतरीन डीएनए टेस्ट दिखाएंगे। इसमें खबरों का चुनाव इस आधार पर होगा कि या तो वो हफ्ते की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर हो, या वो आपके जीवन से जुड़ी हुई कोई ज्ञानवर्धक खबर हो, या फिर कोई ऐसी रिपोर्ट जो आपकी आंखों के जरिए आपके दिल में उतर जाए। इस हफ्ते हमने आपके स्वास्थ्य से जुड़ी खबरों पर एक बहुत महत्वपूर्ण सीरीज दिखाई जिसका नाम है कैंसर यात्रा। इसके लिए जी न्यूज की टीम ने उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक 65 किलोमीटर लंबी यात्रा की और अलग अलग इलाकों में जाकर उन लोगों की पीड़ा रिकॉर्ड की जिन्हें हिंडन, कृष्णा और काली नदियों के पानी की वजह से कैंसर सहित कई गंभीर बीमारियां हो गई हैं। आज हम आपको कैंसर यात्रा सीरीज की वो रिपोर्ट दिखाएंगे जो सीधे आपके किचन से जुड़ी हुई है। आज आपको पता चलेगा कि जब फल और सब्जियां कैंसर वाले पानी से उगाई जाती हैं तो उसका आम लोगों पर कैसा असर पड़ता है, और खास तौर पर अगर वो फल और सब्जियां आपके किचन में प्रवेश कर जाएं तो। हम इस समस्या के साथ साथ इसके समाधान की बात भी करेंगे और आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिनकी मदद से आप खुद को और अपने परिवार को कैंसर वाली सब्जियों और फलों से बचा सकते हैं। इसके बाद हम भारत की परिवहन व्यवस्था की बेबसी का एक डीएनए टेस्ट करेंगे। हमारे इस विश्लेषण का आधार भारत की वो बसें हैं जिनमें ज्यादातर लोग मजबूरी में यात्रा करते हैं। भारत की परिवहन व्यवस्था में बसों की हिस्सेदारी 50 से 60% तक है, लेकिन इसके बावजूद लोग शहरों में प्रदूषण कम करने के लिए या सड़कों पर ट्रैफिक का बोझ कम करने के लिए अपनी खुशी से बस में यात्रा नहीं करते, बल्कि कम किराए और यातायात के दूसरे साधनों के अभाव की वजह से ये लोग बस में सफर करते हैं। बस में सफर करने वाले ज्यादातर लोग गर्व के साथ ये नहीं बताते कि वो बस से सफर करके आ रहे हैं, बल्कि वो बस के सफर का जिक्र करके अपने प्रति सहानुभूति हासिल करते हैं। बस में सफर करने को सामान्य भाषा में यानी आम बोलचाल की भाषा में बस के धक्के खाना भी कहा जाता है, और ये हालात एक विश्लेषण की मांग करते हैं। इसलिए हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ आपसे जुड़े इस विषय का एक डीएनए टेस्ट किया है, और हम आपको नॉर्थ कोरिया से आई वो खबर भी आज दिखाएंगे जिसे देखने के बाद आपको इस बात का एहसास होगा कि भारत कितना उदार और सहनशील देश है। ओलंपिक्स में खराब प्रदर्शन करने की वजह से नॉर्थ कोरिया के एथलीट्स को सजा देने की तैयारी चल रही है। ऐसी खबर है कि ओलंपिक्स में नाकाम रहने वाले एथलीट्स को कोयला खदानों में मजदूरी करने के लिए भेजा जाएगा। ये संक्षिप्त विश्लेषण भी आज आपको देखना चाहिए। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री संदीप कुमार के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया गया है। संदीप कुमार के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने ये कार्रवाई संदीप कुमार के अश्लील वीडियो में कथित तौर पर दिखने वाली महिला की शिकायत के बाद की। महिला की शिकायत के बाद संदीप कुमार ने पुलिस में सरेंडर कर दिया है। सेक्शन 376 इंडियन पीनल कोड का और 67A आईटी एक्ट, इसमें सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के एलिगेशंस हैं और हमने उसके अंदर केस रजिस्टर करके अब इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहे हैं। महिला के आरोप के मुताबिक राशन कार्ड बनवाने के लिए वो करीब साल भर पहले संदीप कुमार के पास गई थी, लेकिन संदीप कुमार ने नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर उसका रेप किया। महिला के मुताबिक संदीप कुमार ने ही रेप का वीडियो बनाया। हाँ जी, मैं उनसे मिलने गई, वो फिर अंदर बिठाया, मेरे को क्या पता कि ऐसा करेंगे वो। फिर उन्होंने ठंडा पिलाया, ठंडा पिलाने के बाद बोला ठीक है बनवा दूंगा। फिर वो 2-4 बातें करी उन्होंने, फिर उसके बाद ठंडा पीने के बाद मेरे को फिर पता ही नहीं लगा। संदीप कुमार को आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से सस्पेंड कर दिया गया है। रेप के आरोपी संदीप कुमार और उन्हें क्लीन चिट देने वाले आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के राजघाट में गांधी जी की समाधि पर प्रार्थना की। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल से आशुतोष को पार्टी से बाहर निकालने की मांग की। हमारा सवाल है मनीष सिसोदिया से कि वो आशुतोष के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जो उन्होंने ब्लॉग लिखा है या जो उन्होंने संदीप कुमार को समर्थन किया है, तो वो क्या आशुतोष को भी पार्टी से निकालेंगे? यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर संदीप कुमार और आशुतोष के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने आशुतोष से जवाब तलब किया है। जवाब नहीं देने पर उन्हें समन किया जाएगा।
हमने आशुतोष को एक सुमोटो भी भेजा है। अब समन्स तो हम जरूर भेजेंगे, अगर वो मतलब रिप्लाई 1-2 दिन में नहीं देंगे तो हम उन्हें समन भी करेंगे। आशुतोष ने संदीप कुमार के बचाव में महात्मा गांधी और पंडित नेहरू की मिसाल देते हुए एक विवादित ब्लॉग लिखा है। भारत वियतनाम को रक्षा क्षेत्र में 3,300 करोड़ की मदद देगा। दोनों देशों के बीच 12 समझौतों पर दस्तखत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वियतनाम दौरे में दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य, IT, रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्रों में समझौते हुए हैं। एक दिन के वियतनाम दौरे में पीएम राजधानी हनोई के कुआन सू पगोड़ा भी गए। पीएम ने बौद्ध भिक्षुओं से मुलाकात की और भारत की शांति के संदेश का जिक्र किया। युद्ध ने आपको दुनिया से दूर किया, बुद्ध ने आपको हिंदुस्तान से जोड़कर चला। दक्षिण चीन सागर को लेकर भारत के रुख की वियतनाम ने तारीफ की है। वियतनाम दौरा खत्म करने के बाद पीएम चीन के शहर होंगजोउ पहुंचे। यहां वो G20 की बैठक में शामिल होंगे। पीएम चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। सीपीएम और कांग्रेस की मांग है कि कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से भी बातचीत की जाए। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल कल कश्मीर जा रहा है। उससे पहले दिल्ली में बैठक हुई जिसमें ये मांग की गई। जो आमंत्रण लेटर भेजा गया वहाँ पे कई सारे लोगों को कि आकर इस डेलीगेशन से मिले, वही लेटर हम चाहते हैं कि हुर्रियत के नेताओं को भी भेजिए आप। सरकार को तमाम स्टेक होल्डर्स से बात करना चाहिए। 30 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिनों के लिए श्रीनगर जाएगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह नेतृत्व करेंगे, जिसमें वित्त मंत्री अरुण जेटली भी शामिल होंगे। कश्मीर जाने से पहले गृह मंत्री ने प्रदर्शनकारियों पर मिर्च से भरी पावा शेल्स के इस्तेमाल की मंजूरी दी। बेहद गंभीर मामलों में ही पैलेट गन का इस्तेमाल होगा। प्रवर्तन निदेशालय ने विजय माल्या की 6,630 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हुई है। ईडी ने माल्या की बेंगलुरु समेत देश के कई शहरों में फार्म हाउस, फ्लैट्स और बैंक में जमा रकम जब्त कर ली है। बैंकों के एक समूह के करीब 6,000 करोड़ रुपए के कर्ज बकाया मामले में ये कार्रवाई की गई है। मामले में सीबीआई ने भी पिछले महीने एक केस दर्ज किया था। इससे पहले भी ईडी ने विजय माल्या की 1,411 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी। इस तरह कुल मिलाकर विजय माल्या की 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति ईडी ने जब्त की है। सर्विस टैक्स नहीं चुकाने के मामले में मुंबई की एक अदालत ने विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया है। यूपी में कई सालों से लटकी परियोजनाओं का 1 घंटे में समाधान हुआ। यूपी के चीफ सेक्रेटरी दीपक सिंघल ने रक्षा मंत्रालय और सेना के अधिकारियों के साथ बैठक में कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। जिन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है उनमें आगरा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शामिल है। ये प्रोजेक्ट पिछले 30 साल से लटका था। इसके अलावा सैफई एयरपोर्ट को कार्गो एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें किसानों को अपनी सब्जी और दूसरे उत्पादों को भेजने में आसानी होगी। इलाहाबाद के बामरौली एयरपोर्ट पर विमान की नाइट लैंडिंग की सुविधा भी जल्द शुरू होगी। इन परियोजनाओं का काम रक्षा मंत्रालय और यूपी सरकार के बीच सहमति नहीं बन पाने की वजह से शुरू नहीं हो रहा था।